नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। अभी हाल ही में आपको याद होगा किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में हत्या कर दी गई। कैसे गोगी गैंग के जो हमलावर हैं वो वहां पर आए और फिर सुबह 6 बजे किस तरह से लगातार 92 बार ये कहा जा रहा है कि चाकू से वार किया गया, नुकीले हथियार से वार किया गया टिल्लू ताजपुरिया पर। लेकिन इससे में बड़ा सवाल यह है कि तिहाड़ को सबसे ज़्यादा हाईटेक जेल कहा जाता है और 3 या 4 लेयर की सिक्योरिटी जो है वो वहाँ पर रहती है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे पाना कैसे पॉसिबल हो जाता है हमलावरों के लिए? क्योंकि 20 दिन पहले आपको याद होगा कि कैसे प्रिंस तेवतिया की भी इसी तरह से सुए से गोद कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। और सवाल ये उठ रहा है कि जिस सेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है, 24 घंटे उस सेल की सीसीटीवी के जरिए जो है वो निगरानी की जाती है, मॉनिटरिंग होती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी संख्या में एक के बाद एक 10 लोग, 10 हमलावर जो हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, 10 गैंगस्टर वहाँ पर पहुँचते हैं और किस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? क्या मॉनिटरिंग उस समय नहीं हो रही थी? और मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी तो उस वक्त जिम्मेदारी किसकी थी? बड़े सवाल खड़े हो गए हैं अब तिहाड़ जेल को लेकर, क्योंकि 13,000 से ज़्यादा कैदी जो हैं वो वहाँ पर बंद हैं और 4500 कैमरों से, सीसीटीवी से जो है वो निगरानी की जाती है तिहाड़ में कि किसी भी तरह की कोई आपराधिक घटना जो है वो ना घट सके। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही? हालांकि अभी कहा जा रहा है कि दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो प्रिंस तेवतिया हत्या मामले को लेकर और टिल्लू ताजपुरिया हत्या मामले को लेकर जिन गैंगस्टर्स की पहचान हो गई है उनसे पूछताछ करेगी और इसको लेकर आगे हम एक्शन जो है वो देखेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या कैदी अब जेल में भी सेफ नहीं है? क्योंकि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। प्रिंस तेवतिया से पहले भी कई बार तिहाड़ से इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब हम देखते हैं, जब भी किसी सेल की, बड़े सेल की जो है वो जहाँ पर छापा मारा जाता है या ये कहा जा सकता है कि तलाश करने के लिए पहुंचती है पुलिस, तो हम देखते हैं कि कैसे फ़ोन मिल जाते हैं, कैसे नशे के पदार्थ मिल जाते हैं, कैसे और भी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो मीडिएटर है वहाँ तक बीच में पहुंचाने वाला व्यक्ति, यहाँ तक कैदियों तक की सारी चीज़ें मुहैया कराने वाला व्यक्ति, ऐसे लोगों पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी? तभी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बंद होंगी। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके बताइए।